नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा किए गए विवादित बयान के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़ा हुआ है और इसी मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी भी हो रही है और सरकार द्वारा पत्थरबाजी करने वालों पर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ। अब इस मामले को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश शुरू हो गया है और इसी कड़ी में हरिद्वार में इनके कार्यकर्ताओं द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ये हनुमान चालीसा का पाठ करते करते उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल हरिद्वार द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें बजरंग दल हरिद्वार और पूरे देश के अंदर ये मांग की जाती है कि पिछले कुछ समय से जैसे रामनवमी हुई, हनुमान जन्म उत्सव हुआ, उनके जो शोभा यात्रा निकलती है उन पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा पथराव किया जाता है और पिछले कुछ समय से जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतर आते हैं, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जाता है, हिंदू लोगों को टारगेट किया जाता है, उन पर अत्याचार करते हैं, पथराव करते हैं। अगर इसी भाषा में इनको जवाब देना है तो बजरंग दल उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है और भविष्य में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो बजरंग दल भी सामने आकर पत्थर का जवाब पत्थर से देगा और उसके लिए बजरंग दल तैयार है। इसको लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। आज बजरंग और इस बीच रुड़की में सैकड़ों किसान अपनी समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को घंटों तक घेरते हुए नजर आए। इस दौरान इसके बाद इलाके में अब तनाव का माहौल पैदा हो गया है और आपको बता दें कि रुड़की में भारतीय किसान यूनियन अमावत ने प्रशासनिक भवन से इकट्ठा होकर बिजली विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों से किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नोकझोंक भी की और यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने बताया है कि हमारी बिजली विभाग से कई मांगे हैं। जैसे कि पहली मांग उन्होंने ये रखी कि बिजली कटौती और बिजली बिल में गड़बड़ और बिजली ना होने की वजह से खेतों में पानी की समस्या हो रही है। इन तमाम मांगों के साथ साथ खेतों में फसल सूख चुकी है, इसको लेकर भी ये मांग की जा रही है और लगातार आपको बता दें धरने पर बैठे हैं ये किसान। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बिजली की कई अन्य संबंधित समस्याएं हैं जिसको लेकर आज ये धरना दिया जा रहा है। बिजली विभाग के कार्यालय पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की तरफ से कहा गया कि हमारी ये मांगे जल्द ही पूरी की जाएं वरना उग्र प्रदर्शन किया जा सकता है। गौरतलब है कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं का जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया है। अभी भोजन के लिए थोड़ी सी देर के लिए विश्राम दिया गया धरने को और इसके बाद दोबारा फिर इन अधिकारी को यहीं बुलाया कि इन्हें हमने बंधक बना रखा और इन्हें कल नोटिस 3 दिन पहले नोटिस दे दिया था कि किसानों की समस्याएं हैं, उसके संबंध में जो भी एसडीओ, जेई, लाइनमैन, एससी साहब को भी, एक्शन साहब को भी, और ये यहाँ पर उपस्थित नहीं है मौके पर पूरे के अधिकारी। जब तक ये पूरे अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं होंगे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये सारे भ्रष्ट हैं और सब आपस में मिले हुए हैं, इनकी बंदर बांट होती है हमेशा और इसी वजह से किसानों के काम नहीं हो रहे। किसानों के ना मीटर लग रहे हैं जो फूके हुए हैं, ना केबल बदले जा रहे हैं, ना तार बदले जा रहे हैं, ना ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं और किसानों की फसलें सूखी पड़ी हैं। सीधी सी बात है कि किसानों की जब फसलें सूख जाएंगी तो किसान कहाँ से किसकी कीमत, गन्ने का पेमेंट वो नहीं टाइम पे मिलता। आज गन्ने की फसल नहीं टाइम पे होगी तो उसका पड़ता कम हो जाएगा। किसान को तो हर तरफ से मार है और ये गूंगी बहरी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही और अधिकारी तो बिल्कुल सुन नहीं रहे। हमारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजकता के 1 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में एक शिविर लगाया गया और इस शिविर के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी द्वारा किसानों के हित के लिए आवाजों को उठाने के लिए आज किसान कुंभ का आयोजन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया और यह आभार व्यक्त करते हुए लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे की बात कही गई है। अब आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम उस अत्याचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जो किसानों पर किया जा रहा है और आज हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन लिखकर तहसीलदार हरिद्वार को सौंप दिया है। साथ ही उन्होंने इस ज्ञापन के जरिए अपनी समस्याएं बताई और तहसीलदार हरिद्वार द्वारा आश्वासन देते हुए कहा गया कि हम इस पत्र को जल्द ही महामहिम और मुख्यमंत्री उत्तराखंड तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें उन्होंने अनेकों समस्याएं लिखी और पत्र के माध्यम से लिखित तौर पर अपनी परेशानियां
सरकार को बताई हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि किसान आयोग द्वारा गठन किया गया एक शिविर है जिसमें किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी अपने समर्थकों के साथ काफिला लेकर हरिद्वार के बैरागी कैंप सभा स्थल पर पहुंचे थे। सभी कार्यकर्ताओं ने यहां पर विकास सिंह सैनी द्वारा लिखे गए मांगों का समर्थन किया है और कहा कि ये मांगे जल्द ही पूरी की जाएं। अध्यक्ष श्री विकास सिंह सैनी द्वारा एक मांग पत्र हमको दिया गया है। जो भी इनकी मांगे हैं वो उन्होंने इसमें संबोधित की हैं और हम उचित माध्यम से इसको माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, जॉइंट मजिस्ट्रेट हरिद्वार एवं डीएम हरिद्वार तथा राज्यपाल। जिस तरह से हरिद्वार जिले में आप देख रहे कि सरकार पूरी तरह से जुमलेबाजी की सरकार है और किसान को सिर्फ एडवर्टाइज और बस एडवर्टाइज तक ही सीमित रख रही है। ये कहीं स्टेज पर खड़ा कर दिया, बाकी किसान को कहीं तक भी कोई राहत नहीं है। किसान जैसा 50 साल पहले था ऐसे ही आ जाए किसान। सरकार जरूर हम लोगों ने बना दी पर उसके बाद भी सरकार आंख मीचे बैठी किसान के प्रति। और हरिद्वार के पिरान कलियार थाना की घनौरी चौकी क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को अवैध रूप से चल रहे इस खनन की सूचना दी गई और बताया जा रहा है कि कई बार इससे पहले पुलिस को ये शिकायत की जा चुकी है, पर इस पर पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए मौके से एक जेसीबी मशीन को अपने कब्जे में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार खनन माफियाओं के द्वारा रात के अंधेरे में अवैध रूप से खेत से मिट्टी की चोरी की जा रही थी और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे कलियार धनौरी पुलिस ने एक जेसीबी को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ इस जेसीबी को धनौरी चौकी में खड़ा किया गया और संबंधित धाराओं में चालान कर सीज कर दिया गया है। अब खनन को लेकर सम्मिलित कई ट्रैक्टर मौके से भागने में कामयाब रहे। हालांकि जांच में अवैध खनन के इस काले कारोबार में कार्यवाहक कर्मियों और बुद्धिजीवियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी। इसी क्रम में देर रात को अवैध खनन में लिप्त एक जेसीबी को धनौरी पुलिस चौकी इंचार्ज नरेश गंगवार द्वारा सील किया गया है, जबकि मालवाहक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने में कामयाब रहे। लेकिन पुलिस ने अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तेज कर दी है। और हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में कांचे पीर बाबा के मेले में जादूगरी के नाम पर बार बालाओं का अश्लील डांस करवाया जा रहा है। ठुमके पे ठुमके लग रहे हैं और पूरे धार्मिक मेले में अश्लीलता बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। मेले में कानून को ताक पर रखकर सट्टा भी खेला जा रहा है। बता दें आपको कि मेले में ठेकेदार द्वारा कानून को ताक पर रखकर तहसील प्रदर्शन में तहसील प्रशासन के दौरान आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो वहीं एसडीएम ने जांच के बाद ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। दरअसल आपको बता दें कि जंगल में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह शाह मोहम्मद शाह उर्फ काठा पीर के मेले का आगाज किया गया और ये मेला 5 दिनों तक तहसील प्रशासन की देखरेख में चलता है और अब इस मेले का ठेका भी एसडीएम द्वारा ही करवाया जाता है। एसडीएम ने मेले के ठेके के दौरान मेले के अंदर किसी भी तरह का वैरायटी शो या अश्लील डांस या किसी भी तरह के सट्टे पर पाबंदी लगाई थी और अब मेले में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिस पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। बता दें आपको कि इस मेले के अंदर जादूगर के नाम पर पर्दे के पीछे बार बालाओं का डांस हो रहा है और सट्टा भी खेला जा रहा है। जोरों शोरों पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ताक पर रखकर मेला ठेकेदार द्वारा तहसील प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। आपको ये भी बता दें कि मेले के अंदर पुलिस चौकी भी लगाई गई है, मगर इस पर पुलिस की कोई कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई। स्ट्रिक्टली निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की कोई गतिविधि ना हो। पुलिस प्रशासन की ओर से इस टाइप का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया है। आप इस बात को कह रहे हैं, आपके बात को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसकी जांच की जाएगी। अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि है तो तत्काल ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और संबंधित एसओ को निर्देशित किया जाएगा कि तत्काल संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें। मैं कप्तान साहब को और विशेष डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र देने आया हूँ। एक थाना पथरी में शाह मोहम्मद काठे पीर का मेला 12 तारीख से शुरू होने जा रहा है और मैं वहाँ पर पानी की सेवा करता हूँ। तो वहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार होता है, जिसको लेकर वहाँ पर सर्कस लगाया जाता है और सर्कस में असली डांस करा जाता है कम कपड़ों में, जिससे कहीं ना कहीं
पवित्र स्थान पर ये गलत कार्य नहीं होना चाहिए। मेले में सट्टेबाजी कराई जाती है पुलिस से मिलकर, और कुछ गुंडे किस्म के व्यक्ति हमारी माँ बहन बेटियों को भी छेड़ते हैं, जो पुलिस को वहां पर इस बारे में भी विशेष कदम उठाना चाहिए। मैं कप्तान साहब को और पूरे देश के साथ ही अग्निपथ योजना का अब हल्द्वानी में भी विरोध शुरू हो गया है। हल्द्वानी में आज सैकड़ों की संख्या में युवा इस योजना का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। युवाओं ने तिकुनिया चौराहे पर नेशनल हाईवे में जाम लगाकर केंद्रीय सरकार में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इस दौरान पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस और प्रशासन से भी तीखी नोकझोंक हुई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई है। छात्रों के सड़क पर प्रदर्शन करने से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा और प्रदर्शन कर रहे युवाओं का हुजूम केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के आवास की ओर कूच कर रहा था। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया और प्रदर्शन कर जाम लगा दिया युवाओं ने। इसी बीच पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवाओं को खदेड़ा, जिसमें दर्जनों छात्र चोटिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दर्जनों युवाओं को हिरासत में भी लिया है और युवाओं के प्रदर्शन के कारण शहर में अराजकता का माहौल बन गया। युवाओं ने मांग की है कि इस योजना को बंद कर पुरानी व्यवस्था से भर्ती की जाए। अग्निपथ योजना के तहत अब युवाओं को सेना में नौकरी के लिए केवल 4 साल का समय मिलेगा। बताया जा रहा है कि ऐसे में अब केंद्र सरकार द्वारा सेना में लागू किए गए इस नई स्कीम का सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं ने विरोध शुरू कर दिया है। को लेकर यहाँ पर जो स्थानीय युवा थे जो तैयारी कर रहे थे डिफेंस सर्विसेज की, वो 7 बजे से यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हुए थे। रामलीला ग्राउंड में इनकी कॉल थी, वहाँ पे इनको अपना धरना प्रदर्शन करना था। 7 बजे से ही तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इनको समझाने की कोशिश की गई, काफ़ी देर तक ये वहाँ पे रहे। उसके बाद जब इन्होंने सड़कों पे निकलना शुरू किया और यातायात को बाधित करना शुरू किया तो पुलिस ने इनको हटाया है यहाँ से। यहाँ पे से काफ़ी लोगों को खदेड़ा गया है, कुछ को अभिरक्षा में लेकर अभी गोलाबार लेके जा रहे हैं और इसके बाद इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में अब जो यातायात है उसको सुचारू कर लिया गया है, जो सामान्य जनजीवन है उसको। हमें अजय भट्ट आज के दिन में यहाँ चाहिए। हमारी सेना की लिखित भर्ती परीक्षा 2 साल से लटकाया गया है। हमको 6 दिन के अंदर लिखित भर्ती परीक्षा की ऑफिशियली में साइट चाहिए और अजय भट्ट या राजनाथ सिंह आज के दिन में यहाँ आएगा, वरना हम नहीं उठेंगे यहाँ से। चाहे हमारे ऊपर आत्मदाह करना पड़े, हम आत्मदाह भी कर देंगे। हमको रक्षा राज्य मंत्री आज यहाँ चाहिए तो चाहिए, बस किसी भी हालत में यहाँ चाहिए। युवाओं में साफ आक्रोश देखा जा सकता है, लेकिन अब आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरे माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए कोशिश लगातार जारी है, युवाओं को समझाया भी जा रहा है। अब रुक करते अगली खबर का, जहां पिछले करीब 2 साल से प्रदेश के विधान भवन में सदन के संचालन में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बड़ी रुकावट साबित होता आ रहा है। अब राज्य सरकार ने 2017 में जो फैसला लिया था, अभी तक उस पर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा हुई। दरअसल 13 नवंबर 2017 को सरकार ने सभी जिलों के स्थानीय प्राधिकरणों और नगर निकाय की विकास प्राधिकरण से संबंधित शक्तियां लेते हुए 11 जिलों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण गठित कर दिया है। हरिद्वार और रुड़की विकास प्राधिकरण में हरिद्वार के क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है, जबकि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में दून घाटी विकास प्राधिकरण को निहित कर दिया गया। इन पर लगातार उंगली उठाती जाती रही है और पूर्ववर्ती सरकार में 2 समितियां भी बनाई गई थी। सरकार को बैकफुट पर जाते हुए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा। यानी कि 2016 के बाद जो भी नए क्षेत्र इन विकास प्राधिकरणों में शामिल हुए थे, उन्हें पूर्व की भांति राहत दे दी गई थी। और इस बीच 14 जून से शुरू हुआ उत्तराखंड विधानसभा सत्र और आज अनिश्चितकाल के लिए संपन्न हो सकता है। विधानसभा के सदन पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आएगी और इसके अलावा कैग रिपोर्ट भी सामने आएगी। विभागवार अनुदान मांगों को लेकर स्वीकृति मिलने के साथ साथ विनियोग विधेयक भी पारित किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। 14 जून से शुरू हुआ ये सत्र 20 जून तक आयोजित किया जाना था, लेकिन आज ही अनिश्चितकाल के लिए सत्र संपन्न हो सकता है। और वहीं विधानसभा बजट सत्र के तीसरे ही दिन गुरुवार को जिला विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया।
कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में बैठे और इस दौरान सदन की कार्रवाई 15 मिनट तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर भी विपक्ष ने कड़ा विरोध जाहिर किया। नाराज विपक्षी सदस्यों ने बजट की प्रांतियां फाड़ी और पर्चे पीठ की ओर फेंक दिए। इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि विपक्षी विधायकों और सुरक्षा में तैनात मार्शलों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई है। इस हंगामे के बीच ही 9 विभागों का बजट बिना चर्चा के मिनटों में ही पास हो गया, जबकि विधानसभा सत्र के दौरान सदन में विपक्ष ने सिर्फ एकजुट नजर आया, बल्कि कई मोर्चों पर सरकार को घेरने में कामयाब भी रहा। विपक्ष ने सदन में कई ऐसे मुद्दे उठाए जिससे सत्ता पक्ष असहज नजर आया है। बजट सत्र के तीसरे ही दिन जिला विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया। कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में बैठ गए, जिससे सदन की कार्रवाई 15 मिनट तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। और अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी को उत्तराखंड राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष नामित किया गया है। गहतोड़ी को कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया गया। साथ ही सचिव मंत्रिपरिषद नीतीश कुमार झा ने बृहस्पतिवार को गहतोड़ी को अध्यक्ष बनाए जाने के लिए आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक गहतोड़ी के कर्तव्यों, दायित्वों और अधिकारों और सेवा अवधि से संबंधित आदेश वन विभाग अलग से जारी करेगा। मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने के बाद से ही गहतोड़ी को प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण दायित्व दिए जाने की संभावनाएं जताई जा रही थी। उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने को लेकर भी चर्चाएं गरमाई, लेकिन स्वयं गहतोड़ी ने राज्यसभा को लेकर अनिच्छा जाहिर की थी। अब भाजपा के हलकों से ये खबरें थीं कि गहतोड़ी को सरकार में कोई न कोई अहम जिम्मेदारी अवश्य दी जाएगी। उन्हें राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया और इसी बात को लेकर पहले भी कयास लगाए जा रहे थे, जो कि आखिरकार सच साबित हुई है। और अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। गोरखपुर में युवाओं के विरोध प्रदर्शन से लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है। इसी के तहत अब अग्निपथ के विरोध में गोरखपुर के पीपीगंज में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि पीपीगंज रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की असफल कोशिश की गई है। बस के शीशे तोड़े गए और मौके पर पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। तस्वीरें भी आपको दिखा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस का सामने का जो शीशा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और साथ में जो बस के साइड में शीशे लगे हुए हैं उन पर भी पत्थरबाजी की गई है। हालांकि रेलवे स्टेशन को भी तोड़ने की कोशिश और हार्म पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते मौके पर काबू पा लिया और छात्रों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है, जिनसे समझाने की और उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तमाम छात्र इस वक्त काफी आक्रोशित हैं और पुलिस के साथ भी नोकझोंक की खबरें सामने आ चुकी हैं। और इस बीच मथुरा प्रशासन और पुलिस के बीच आज हाथ उनके फूल गए, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रव देखने को मिल रहा है उसके बाद पुलिस के लिए भी चुनौती काफी कड़ी हो चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज की व्यवस्था में मथुरा प्रशासन और पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं की गई, लेकिन इस दौरान नेशनल हाईवे 2 पर जाम लगा दिया गया। इस सूचना के साथ ही प्रशासन और पुलिस मौके पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया और युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में यह जाम लगाया। भयंकर जाम को खुलवाने के लिए मथुरा प्रशासन और पुलिस ने काफी कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद युवाओं को समझाया गया। डीएम और एसएसपी मथुरा ने भी जाम खोलने के लिए युवाओं को समझाया, लेकिन युवा अपनी जिद पर अड़े हुए दिखाई दिए। पुलिस ने अब जाम खुलवाने के लिए युवाओं पर हल्का बल का प्रयोग किया है और पुलिस पर युवाओं ने इस दौरान पथराव करना शुरू कर दिया। तो वहीं शुक्रवार को मथुरा में जुमे की नमाज को लेकर मथुरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। जगह जगह पर वाहन चेकिंग की गई और इसी के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी भी ली गई है। आपको ये बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद के ई गेट पर जुमे की नमाज अदा की जाती है, जिसे लेकर मथुरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। एसपी क्राइम ने इस दौरान सद्भावना पुलिस चौकी डिंग गेट पर बैठकर सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही स्पेशल फोर्स और पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया गया है।
और अब आपको बता दें कि रायबरेली में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच लगभग 2 घंटे तक लुकाछिपी चली। इस दौरान राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर इसका विरोध किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेसी प्रदर्शन करना चाह रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद चारों तरफ से कांग्रेस के दफ्तर को, तिलक भवन को घेर लिया गया। कांग्रेसियों का यह भी आरोप सामने आया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध वो जताना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनका दफ्तर छावनी में तब्दील कर दिया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष को दफ्तर पहुंचने से रोकने का प्रयास किया गया, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें कलेक्ट्रेट के रास्ते ही भारी पुलिस बल के साथ रोक लिया गया और ज्ञापन दिया गया है। कहा यह भी गया कि हमने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि जांच एजेंसियों का उत्पीड़न बंद हो। जैसा कि पूरे जग जाहिर है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर जो ये सरकारी जांच एजेंसी है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इसका लगातार ये दुरुपयोग कर रही है। इन्हीं मंत्रियों के इशारे पर जो ये वर्तमान परिवेश चल रहा है, ईडी के प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा हमारे सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को समन किया है, वहाँ तलब किया है। लगातार तीन दिन तक उनको बुलाया गया, उनका हैरेसमेंट किया जा रहा है। जब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस गलत काम का, इस अवैधानिक कृत्य का विरोध करने के लिए निकले, संविधान के अंतर्गत आंदोलन करना चाहा, तो उन कार्यकर्ताओं पर, उन पदाधिकारियों पर ये जो सुरक्षा बल है, इनके द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।